नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी 9 जून को वर्चुअल रैली करेंगे अमित शाह। राज्यसभा की 18 सीटों पर चुनाव 19 को निर्वाचन आयोग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार लाई नई योजना, अब मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। दिल्ली दंगा पर आज चार्जशीट दायर करेगी पुलिस, आपाश ताहिर हुसैन है मुख्य आरोपी। योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सभी रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। केजरीवाल ने कहा 1 हफ्ते के लिए सील रहेंगे दिल्ली के सभी बॉर्डर। सीएम योगी का निर्देश, बगैर राशन कार्ड वालों को खाद्यान्न और 1,000 रुपए की दी जाएगी सहायता। प्री मानसून पर बारिश का अलर्ट, गोवा के समुद्र तटों पर 48 घंटे के लिए तैराकी पर प्रतिबंध। अयोध्या के संत चाहते हैं कि राम मंदिर के मॉडल में हो बदलाव, भव्य मंदिर की मांग। और टीवी अभिनेत्री मोहिना कुमारी कोरोना पॉजिटिव, पति परिजन और स्टाफ भी संक्रमित। भारत चीन के बीच 26 दिन से तनाव जारी है, जिसके चलते कश्मीर से लद्दाख भेजे गए सेना और आईटीबीपी के जवान। सूत्रों की माने तो चीनी सेना भारी वाहनों से तोप और दूसरे हथियार जमा कर रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक वैज्ञानिक भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये वैज्ञानिक 2 हफ्ते पहले मुंबई से दिल्ली लौटे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बिना वर्दी के सैनिक बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत जरूर जीतेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि दिल्ली के बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए सील रहेंगे। वहीं दिल्ली में सैलून खुलेंगे, लेकिन स्पा नहीं खुलेगा। पहले जो खोल दिया है वही खुला रहेगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी लोग घर में रहेंगे। दोपहिया पर अब पीछे बैठ सकेंगे। बाजार में ऑड इवन खत्म होगा और सारी दुकानें एक साथ खुलेंगी। सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। एमएसएमई को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना बनाई गई है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सोमवार से रेल सेवा के प्रारंभ होने के दृष्टिगत सभी रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो वहीं अयोध्या में संतों के एक समूह ने स्थानीय भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को एक ज्ञापन देकर राम मंदिर के मौजूदा मॉडल में बदलाव करने की मांग की है। दूसरी ओर चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही के बाद एक और तूफान का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसागरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों को पार करेगा। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए साइप्रस ने सैलानियों के लिए विशेष ऑफर देना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि अगर उसके देश में कोई टूरिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका सारा खर्च सरकार खुद ही उठाएगी। पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के थानों में कई तरह के ऐसे तकनीकी उपकरण लगा दिए हैं, जिनसे पुलिसकर्मी थानों में आए लोगों की बात सुनेंगे, उनसे मिले बिना ही। हैदराबाद सीट से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने अनियोजित लॉकडाउन की वजह से प्रवासी महिलाएं अपनी जिंदगी खतरे में डालने को मजबूर हुई हैं और 1000 किलोमीटर दूर अपने घर तक पैदल चली हैं। उनके लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में कोरोना से मौतों के आंकड़ों में लेट रिपोर्टिंग पर दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को नोटिस दिए हैं और चेतावनी देकर पूछा है कि आखिर मौत के मामले की देर से रिपोर्टिंग की वजह क्या है। स्टाफ की सैलरी के लिए केजरीवाल सरकार ने मांगी मदद तो बरसे कुमार विश्वास और बोले कि दिल्ली को मौत का कुआं बनाकर अब स्वराज शिरोमणि कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर स्थिति में कुछ बदलाव नहीं आया है। यहां अब भी बॉर्डर बंद है और सिर्फ उन लोगों को एंट्री दी जा रही है जिनके पास ई पास है। उत्तर प्रदेश परिवहन बसें कल से शुरू हो गई हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बस में जितनी सीटें होंगी उतनी ही यात्री सफर कर सकेंगे। किसी भी सीट पर 1 से अधिक यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है, जिसमें दुनिया पूरी तरह से बदल गई है।
मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का 5वां चरण अनलॉक प्रथम चरण कहलाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग बनाने और अन्य वर्गों को कई रियायतें देने का ऐलान किया है। उधर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नया कार्य हो रहा है और जनता इसे महसूस कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान न करे कि विपक्ष के नेता को अस्पताल में जाना पड़े, अन्यथा वो हमारी सुविधाएं देख सकेंगे। कोरोना महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड आयुष विभाग ने आयुष रक्षा किट निकाली है। हालांकि ये किट रक्षा आम लोगों के लिए नहीं बल्कि कोरोना महामारी से लड़ रहे फ्रंट लाइनर्स के लिए है। उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के दूरवर्ती इलाकों में ऐसे स्कूलों को खोला जा सकता है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और जो कोरोना वायरस महामारी से अप्रभावित हैं। वहीं पंजाब सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में 8 जून से शॉपिंग मॉल, पूजा स्थल और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक चीजों की खरीद बिक्री की इजाजत होगी। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जल संकट को लेकर चप्पल छोड़ी। दरअसल उन्होंने संकल्प लिया है कि जल संकट का समाधान होने तक कड़ी धूप में भी नंगे पैर ही वो सड़क पर चलेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 जून से पेट्रोल और डीजल पर सेस यानी उपकर को 2 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी करने के बाद मुंबई समेत पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। गंगा दशहरा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दरअसल पटना के बाढ़ में उत्तरवाहिनी गंगा घाट उमानाथ पर लोगों ने इस कदर गंगा स्नान के नाम पर गंगा घाटों पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। हरियाणा से आ रही एक श्रमिक विशेष रेलगाड़ी में एक हफ्ते जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसके कोरोना वायरस से संक्रमण होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही बिहार में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में राजस्थान के अंदर पुलिसकर्मियों की आत्महत्या करने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं ताजा मामला जैसलमेर जिले से सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली। गुजरात के अहमदाबाद में एक परिवार को 71 वर्षीय बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने के कुछ घंटों बाद अस्पताल से फोन आता है और कहा जाता है कि बुजुर्ग की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि ही नहीं हुई है, जबकि शव को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक प्लास्टिक में लपेटा गया था और परिवारजनों को मिलने भी नहीं दिया गया था। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों का वैश्विक आंकड़ा बढ़कर 61,000 के पार पहुंच गया है। वहीं महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 3,71,000 से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य में बीते 24 घंटे में मरीजों की कुल संख्या 7,891 से बढ़कर 8,099 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 198 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। लॉकडाउन में जैसे जैसे छूट मिल रही है, भोपाल में फैलता जा रहा है कोरोना वायरस। हालात ये है कि शहर में रोज कोरोना के 40 पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। असम में कोरोना वायरस के 22 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल केस की संख्या 1300 के पार हो गई है, जबकि 1100 के करीब केस अब भी एक्टिव हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता होम आइसोलेशन में चले गए हैं। ऐसी घटना इसलिए सामने आई क्योंकि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के निजी सहयोगी यानी कि पीए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस के खौफ के चलते एक परिवार ने 35 वर्षीय एक परिजन के शव को सड़क के किनारे ही छोड़ दिया, जबकि उसकी मौत अस्थमा और दिल की बीमारियों से हुई थी। कोलकाता के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमण के डर के कारण किसी भी महिला ने नवजात को हाथ नहीं लगाया, तब वहां मौजूद नर्स ने बच्चे को अपना दूध पिलाया। नोएडा की रहने वाली 12 साल की छात्रा ने अपने बचत के 48,000 रुपए खर्च कर 3 प्रवासी मजदूरों को झारखंड पहुंचाया, वो भी हवाई जहाज से। आपको बता दें कि निहारिका की इस पहल की खासा प्रशंसा की जा रही है। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक लखनऊ में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। 29 मई को लखनऊ में 18 नए मरीज आए थे, जिसके बाद मरीजों की संख्या 366 हो गई थी, जिसमें 290 मरीजों का इलाज भी हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों की फीस वृद्धि की लेकर मनमानी जारी है। अब अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑनलाइन ज्ञापन भी भेजा है।
भारत में जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को पकड़ा गया है। इन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान अब बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली एक और बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर हुए। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। वहीं भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने के दौरान ही जवानों ने इन्हें मार गिराया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र में फाइनल ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, बल्कि स्टूडेंट्स को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ही पास किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार के तकरीबन 4500 धार्मिक स्थल 8 जून से फिर से खोल दिए जाएंगे। तो वहीं राजधानी पटना के सबसे प्रसिद्ध महावीर मंदिर में अब भगवान के दर्शन करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद जीएसटी परिषद की पहली बैठक अब होगी। आपको बता दें, जीएसटी परिषद की बैठक 14 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जून में रविवार, दूसरा शनिवार और चौथे शनिवार के अलावा सरकारी छुट्टियों की वजह से बैंकों में 11 दिन कामकाज बंद रहेगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 11 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आज मजबूती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 27 पैसे की मजबूती के साथ खुला है। इंसानी शरीर में कोरोना वायरस को कम करने को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। इस बार इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने सूरज की पराबैंगनी किरणों और एक विटामिन की मदद ली है। साल 1998 में सलमान खान काजोल स्टारर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाजिर खान का कोरोना वायरस महामारी के चलते निधन हो गया, जिन्हें वर्सोवा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वहीं सलमान खान ने भी एक बार फिर से दरियादिली दिखाई है। सैनिटाइजर दान करने के बाद सलमान खान थिएटर कर्मचारियों की मदद के लिए आ गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने थिएटर कर्मचारियों के लिए भोजन दान करना भी शुरू कर दिया है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।